सुधाराज्य प्रपीयता प्रपश्यामो भयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज, हम ये दुर्लभ वस्तु राजा परीक्षित को तो पिला देंगे, पर बदले में चाहते हैं कि भागवत रूपी अमृत हमें मिल जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने कहा क्या बोला, दोबारा बोलना। बोले महाराज, ये चाहते हैं ये समुद्र रूपी जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दो, और भागवत रूपी अमृत हम देवताओं को पिला दो, हम यही चाहते हैं। जानते हो क्या हुआ? सुखदेव जी ने फटकार लगाई, देवताओं से कहा दूर खड़ो जाओ, शर्म नहीं आती? सब आश्चर्य में हो गए, क्या हुआ? देवता भी आश्चर्य में हो गए। बोले महाराज, हमने ऐसा कैसे दे दिया? तो सुखदेव जी कहते हैं बोले तुमको अदला बदली करना भी नहीं आता? अरे भाई, तुमको भागवत कथा का श्रवण करना था तो बैठ जाते, हमने कब मना किया? अब जैसे कथा हो रही है श्याम बाबा के दरबार में, तो यहाँ किसी को मना थोड़ी किया गया है कि नहीं भैया जितनों को बुलाया वही आएंगे, आपको कथा सुननी है आप आइए, पांडाल में बैठिए, कथा सुनिए, बस ठीक इतना। पर देवता क्या कह रहे हैं? हम कथा अमृत तो पिलाएंगे, पर अमृत के बदले में कथा रूपी हमें पीना है। मतलब अपने अमृत से भागवत जी की तुलना कर रहे हैं। सुखदेव जी ने फटकार दिया, जानते नहीं हो? को सुधा को कथा लोके को काच मोको मणि महान ब्रह्म रात्रो विचारेव तदा देवांजुहास। सुखदेव जी कहने लगे देवताओं, कहां तो ये कांच का टुकड़ा और कहां ये बहुमूल्य मणि, इनका भी कोई अदला बदली हो सकती है क्या? हमेशा अदला बदली बराबर की वस्तु की होती है। जैसे कि आपके गले में 1 तोले की सोने की चैन है, किसी भाई के हाथ में 1 तोले का सोने का ब्रासलेट है। अगर बदलने का मन हो तो उसका आकार बदला है, भाव दाम सब एक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, बदल सकते हो, बदलने में कोई तकलीफ नहीं है। पर आपके गले में 1 तोले सोने की चैन है और सामने वाला लोहे के ब्रासलेट से बदले तो कहां उसका बराबरी होगी बराबरी। ऐसी सुखदेव स्वामी कहते हैं, कहां तुम्हारा कांच रूपी अमृत और कहां ये अनमोल भागवत रूपी मणि, इसकी तुलना नहीं हो सकती। और वास्तविक बात है भैया, अमृत में कुछ रखा नहीं है। अगर मन में कोई विचार आता है कि देवताओं ने अमृत पी करके बड़ा महान कार्य किया, नहीं किया। अमृत की नींव ही झूठ से रखी गई। जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या हुआ? हर वस्तु आधी आधी ली जाएगी, और देखा अमृत केवल देवताओं को पिलाया, वो भी भगवान नारायण ने छल करके पिलाया। जिस वस्तु की नींव झूठ से रखी गई वो वस्तु फल क्या देगी भला? और तो और जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र के अंदर रहने वाले लाखों करोड़ों जीवों का हमारा चीत्कार निकल गई। ऐसे जीवों के उस चीत्कार के साथ वो अमृत बाहर आया, आपस में घमासान घोर युद्ध हुआ, तब जाकर देवताओं को मिला। वो अमृत और भागवत अमृत का एक तुलना कैसे हो सकती है? कहते हैं सूत जी महाराज, सोनकादि ऋषियों, देवताओं को सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिया, उनको भक्त नहीं अभक्त जाना।